नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और मौलिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, राजधर्म यानी शासन का दर्शन। हमारे पास जो स्रोत है वो गोवर्धन मठ पुरी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध एक संगोष्ठी का अंश है और इसमें इस प्राचीन अवधारणा को आज के संदर्भ में समझाया गया है। तो आज हमारी पड़ताल का जो मकसद है वो ये समझना है कि कैसे एक प्राचीन वैदिक दर्शन को राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक संरचना जैसे आधुनिक विचारों से जोड़ा गया है। ये हमारी आज की सोच को कई मायनों में एक चुनौती देता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। और यहाँ जो मूल विचार सामने रखा गया है वो व्यक्ति, जिसे स्रोत में व्यष्टि कहा गया है, और ब्रह्मांडीय समग्रता यानी समष्टि, इनके बीच के रिश्ते पर आधारित है। स्रोत का तर्क है कि आज की दुनिया में हम इस गहरे संबंध को भूल चुके हैं और इसी दार्शनिक भूल से हमारी कई आधुनिक समस्याएं, चाहे वो आर्थिक हों या सामाजिक, वो पैदा होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि चर्चा की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और कह सकते हैं विवादास्पद दावे से होती है। हाँ। वक्ता का कहना है कि भारत की स्वतंत्रता के कुछ समय पहले से ही कुछ विदेशी षड्यंत्रों के कारण वेदों, मनुस्मृति और पुराणों जैसे हमारे जो मूल शास्त्र हैं उनके प्रति लोगों में अनास्था पैदा करने की कोशिश की गई है। ये काफी भारी दावा है। बिल्कुल। और स्रोत इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर नहीं देखता। हाँ, वो इसकी गहरे परिणामों की बात करता है। उनका तर्क है कि इस वैचारिक अलगाव का नतीजा ये हुआ कि आधुनिक भौतिकवादी दुनिया प्रकृति के दिए हुए संसाधनों का सही उपयोग करने की क्षमता ही खो बैठी है। इसी सिलसिले में वक्ता एक ऐसा आंकड़ा देते हैं जो सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगता है। हाँ। वे कहते हैं कि आज के अर्थशास्त्रियों को धन यानी अर्थ के 99% स्रोतों की जानकारी ही नहीं है। 1 मिनट, 99%? ये तो एक चौंकाने वाला दावा है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये 99% अर्थ आखिर है क्या? क्या ये कोई आध्यात्मिक धन है या प्राकृतिक संसाधन है जिनका हम मूल्य नहीं लगाते? इसके पीछे का तर्क क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यही इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। जब वक्ता 99% कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ नोटों या बैंक बैलेंस से नहीं है। इस दर्शन के अनुसार अर्थ का मतलब बहुत व्यापक है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसे आज की जीडीपी या आर्थिक मॉडल गिनते ही नहीं है। जैसे एक स्वच्छ नदी का मूल्य, एक स्वस्थ जंगल का मूल्य, सामाजिक सद्भाव का मूल्य और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक शांति का मूल्य। वक्ता का तर्क है कि आधुनिक अर्थशास्त्र सिर्फ उस 1% पर ध्यान देता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, जबकि जीवन को बनाए रखने वाले 99% धन की पूरी तरह से उपेक्षा कर देता है। अच्छा, तो ये असल में धन की परिभाषा पर ही एक तरह का हमला है कि हम जिसे धन समझ रहे हैं वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये हमें सीधे उस दार्शनिक आधार पर ले जाता है जिसकी आप बात कर रहे थे, व्यष्टि और समष्टि के रिश्ते की। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से पूरी विश्व दृष्टि बदल जाती है। देखिए, आधुनिक सोच आमतौर पर ये मानती है कि समाज कई व्यक्तियों का एक समूह है। मतलब पहले व्यक्ति है यानी व्यष्टि और बहुत सारे व्यक्ति मिलकर समाज यानी समष्टि बनाते हैं। लेकिन स्रोत में प्रस्तुत वैदिक दृष्टिकोण इसके ठीक विपरीत है। वो कहते हैं कि पहले समष्टि है, ब्रह्मांडीय समग्रता, और हर व्यक्ति उस समग्रता की ही एक अभिव्यक्ति है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। इसे एक शरीर के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए हमारा शरीर समष्टि है और हमारे हाथ, पैर, दिल, दिमाग की कोशिकाएं व्यष्टि हैं। कोशिकाएं मिलकर शरीर नहीं बनाती, बल्कि शरीर के एक हिस्से के रूप में ही कोशिकाओं का अस्तित्व होता है। ठीक वैसे ही यह दर्शन कहता है कि हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सभी उन्हीं पंचतत्वों से बने हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी के एक छोटे से अंश हैं। तो अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, एक कोशिका अगर सिर्फ अपने भले का सोचने लगे और शरीर के बाकी हिस्सों की परवाह ना करे तो उसे हम कैंसर कहते हैं। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि आधुनिक व्यक्तिवाद एक तरह का दार्शनिक कैंसर है? चार से सर्वम खर्विदम ब्रह्मा यानी सब कुछ ब्रह्म ही है, और गीता का वासुदेवः सर्वमिति यानी सब कुछ वासुदेव ही है जैसे सिद्धांत निकलते हैं। जब सब कुछ एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है, एक ही शरीर का अंग है, तो एक अंग द्वारा दूसरे अंग का शोषण करने का विचार ही अतार्किक और विनाशकारी हो जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन की सार्थकता अलग थलग रहकर अपने स्वार्थ पूरे करने में नहीं, बल्कि पूरी समष्टि के हित में काम करने से है। जैसा कि श्रोत में गीता का उदाहरण दिया गया है, सर्वभूतै रता, यानी जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं वे ही परम को प्राप्त करते हैं। ये आज के सेल्फ केयर और पर्सनल ग्रोथ पर केंद्रित विचारों से बहुत अलग है। ये शासन और समाज को देखने का एक बिल्कुल अलग ढांचा तैयार करता है। अगर हर व्यक्ति समष्टि का ही एक अंग है, तो किसी एक अंग का हित पूरे शरीर के हित से अलग कैसे हो सकता है? और यहीं से राजधर्म की अवधारणा निकलती है। ठीक है, तो अगर हर इंसान ब्रह्मांड का ये एक हिस्सा है और शोषण अतार्किक है, तो इससे तो एक शासक की पूरी जिम्मेदारी ही बदल जाती है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने या चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो इस विश्व दृष्टि के हिसाब से राजधर्म की परिभाषा क्या बनती है? बिल्कुल अलग। वक्ता राजनीति के एक बहुत ही व्यापक और कह सकते हैं आदर्शवादी परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति का अर्थ है सुसंस्कृत, शिक्षित, सुरक्षित, समृद्ध, संपन्न, सेवापरायण व्यक्ति और समाज की संरचना। ये परिभाषा सत्ता के बारे में नहीं है, बल्कि एक आदर्श और संतुलित समाज बनाने की कला के बारे में है। ये परिभाषा अपने आप में एक पूरा घोषणा पत्र है। हाँ, सुसंस्कृत, शिक्षित, सुरक्षित, समृद्ध, संपन्न, सेवापरायण। ये लक्ष्य तो सुंदर है, लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इन्हें हासिल कैसे किया जाए? असल दुनिया की राजनीति में ये कितना व्यावहारिक है? स्रोत इसके लिए एक सैद्धांतिक ढांचा देता है। वक्ता बताते हैं कि उन्होंने ये परिभाषा कहाँ से ली है। उनके अनुसार ये शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आदर्श गुणों को मिलाकर बनाए गए हैं। सुसंस्कृत और शिक्षित ब्राह्मण के गुण हैं, यानी समाज में ज्ञान और संस्कृति का प्रवाह हो। सुरक्षित क्षत्रिय का गुण है, यानी बाहरी और भीतरी खतरों से रक्षा हो। बिल्कुल। समृद्ध और संपन्न वैश्य का गुण है, यानी आर्थिक खुशहाली हो। और सेवापरायण शूद्र का आदर्श गुण है, यानी समाज में सेवा का भाव हो। तो ये एक ऐसा समाज बनाने का लक्ष्य है जिसमें सभी के सर्वश्रेष्ठ गुण संतुलित रूप में मौजूद हों। और स्रोत में धर्म और राजनीति के रिश्ते पर एक बहुत शक्तिशाली तुलना की गई है। हाँ, धर्म के बिना राजनीति एक विधवा की तरह है और राजनीति के बिना धर्म एक विधुर की तरह। यह एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे और दिशाहीन हैं। सही कहा। एक के पास सिद्धांत है पर लागू करने की शक्ति नहीं, और दूसरे के पास शक्ति है पर दिशा देने वाले सिद्धांत नहीं। ये दिखाता है कि इस दर्शन में राजनीति कोई अलग-थलग स्वार्थी गतिविधि नहीं है, बल्कि ये धर्म के व्यापक ढांचे का ही एक व्यवहारिक रूप है, जिसका उद्देश्य समाज को एक उच्चतर लक्ष्य की ओर ले जाना है। और वो उच्चतर लक्ष्य क्या है? स्रोत के अनुसार राजनीति का अंतिम लक्ष्य सिर्फ भौतिक सुख सुविधा देना नहीं है, बल्कि नागरिकों को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। हाँ, और यहाँ इन चारों की परिभाषा भी बहुत गहरी है जो स्रोत में दी गई है। पहले अर्थ और काम को लेते हैं। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि भोग सामग्री, यानी वे सभी वस्तुएं और अनुभव जिनका हम उपभोग करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसे आज की भाषा में समझूं, तो अर्थ हो गए वो सारे गैजेट्स, गाड़ियां और अनुभव जो हम चाहते हैं, और काम है उनसे मिलने वाला संतोष या खुशी। ये तो काफी हद तक आधुनिक जीवन जैसा ही लगता है। तो फिर ये अलग कहाँ से होता है? ये अलग होता है धर्म के आने से। काम का मतलब सिर्फ इच्छा या वासना नहीं है, बल्कि अर्थ के सही सेवन से मिलने वाली पुष्टि या तृप्ति है। और ये सही सेवन क्या है, ये धर्म तय करता है। धर्म वह सिद्धांत है जो सबको धारण करता है, जो व्यवस्था को बनाए रखता है। ये उन नदी के किनारों की तरह है जो अर्थ और काम के पानी को सही दिशा में ले जाते हैं, ताकि वो बाढ़ बनकर विनाश न करें। व्यक्तिगत स्तर पर ये यज्ञ, दान, तप जैसी क्रियाएं हैं जो जीवन को एक उच्च उद्देश्य देती हैं। और फिर चौथा और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। अब राजनीति जैसी सांसारिक चीज का मोक्ष जैसी आध्यात्मिक अवधारणा से क्या लेना देना हो सकता है? ये इस दर्शन की सबसे अनूठी बात है। स्रोत के अनुसार राजधर्म का काम सिर्फ लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देना नहीं है। उसका काम एक ऐसा सुरक्षित, स्थिर और न्यायपूर्ण समाज बनाना है जहां लोगों को अपने अस्तित्व के लिए हर पल संघर्ष न करना पड़े, ताकि वे अपने जीवन के उच्चतर लक्ष्यों यानी आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ सकें।
यानी एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था मोक्ष की यात्रा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। तो एक राजनीतिक व्यवस्था तभी सफल मानी जाएगी जब वो अपने नागरिकों को इन चारों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल वातावरण दे सके। ये आज की राजनीति की परिभाषा से बहुत अलग है, जहां सारा ध्यान अक्सर सिर्फ अर्थ यानी आर्थिक विकास पर ही टिका रहता है। बिल्कुल। इस दृष्टिकोण के अनुसार अर्थ और काम साधन है, साध्य नहीं। वे धर्म द्वारा नियंत्रित होने चाहिए और इन सब का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ना है। स्रोत में आधुनिक व्यवस्थाओं की तीखी आलोचना भी की गई है। वक्ता अमेरिका जैसे विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्थाओं में जो भयानक असमानता है, उसका मूल कारण ये है कि किसी भी व्यक्ति की आजीविका जन्म से आरक्षित नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जो आज के समय में बहुत विवादास्पद है, जहां हम योग्यता और अवसर की समानता की बात करते हैं। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो आज की सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसके विपरीत वे वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को एक समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत के तर्क को प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जन्म आधारित व्यवस्था का विचार आज के मूल्यों से टकराता है। तो स्रोत इस व्यवस्था को शोषणकारी क्यों नहीं मानता? वो इसे सही कैसे ठहराता है? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि ये व्यवस्था अपने मूल और आदर्श रूप में जन्म आधारित श्रेष्ठता की नहीं, बल्कि कर्म आधारित कर्तव्य की व्यवस्था थी। इसका मुख्य उद्देश्य था हर व्यक्ति को जन्म से आजीविका की गारंटी देना। उनका कहना है कि जब हर व्यक्ति को पता होता है कि उसकी और उसके परिवार की आजीविका सुरक्षित है, तो समाज से गला काट प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक विषमता खत्म हो जाती है। स्रोत का तर्क है कि ये एक तरह की सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा थी, जहां हर किसी का समाज में एक निश्चित और सम्मानित स्थान था। वे मानते हैं कि जो शोषण और भेदभाव हम आज देखते हैं, वो इस व्यवस्था का बिगड़ा हुआ रूप है, न कि उसका मूल सिद्धांत। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है, जिस पर आज बहुत बहस हो सकती है। आलोचना सिर्फ आर्थिक व्यवस्था की नहीं है, स्वास्थ्य संकट जैसे कि कोरोना महामारी का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, स्रोत कहता है कि हमारा आधुनिक तरीका प्रतिक्रियावादी है, रिएक्टिव है। हम समस्या होने के बाद उसका समाधान ढूंढते हैं। जैसे हम मच्छरों को मारने के लिए दवा बनाते हैं और अगली पीढ़ी के मच्छर उस दवा के प्रति और भी मजबूत होकर आते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर है। वक्ता के अनुसार ये बीमारियां महज जैविक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि दैवी प्रकोप हैं। एक मिनट, दैवी प्रकोप? क्या इसका मतलब ये है कि कोई देवता नाराज हो गया है, या ये प्रकृति के पलटवार के लिए एक रूपक है? जैसे हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रकृति का बदला है। तो ये दूसरे वाले के ज्यादा करीब है। ये प्रकृति के परिणामों को एक आध्यात्मिक भाषा में व्यक्त करने का तरीका है। स्रोत का तर्क है कि जब हम नदियों, हवा, पानी को विकास के नाम पर प्रदूषित करते हैं, यानी प्रकृति के धर्म का उल्लंघन करते हैं, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, और ये बिगड़ाव संतुलन ही बीमारियों और महामारियों के रूप में सामने आता है। तो उनका कहना है कि वैदिक समाधान प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव है। सर्वे संतु निरामया, यानी सभी निरोगी रहें, के सिद्धांत पर चलना। इसका मतलब है प्रकृति के साथ ऐसे सद्भाव में रहना कि ये संकट पैदा ही ना हो। तो ये रोकथाम पर आधारित एक व्यवस्था है, इलाज पर नहीं। ये पूरी तरह से मानसिकता में बदलाव की बात है। प्रकृति को एक संसाधन के रूप में देखने के बजाय उसे एक जीवित इकाई के रूप में देखना, जिसका हम एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, समाज हो या स्वास्थ्य हो, मूल संदेश एक ही है। जब हम समष्टि से खुद को अलग कर लेते हैं और केवल व्यष्टि के स्तर पर स्वार्थपूर्ण ढंग से सोचते हैं, तो हम ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं जिनका कोई स्थायी समाधान नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि हमारी आधुनिक समस्याएं, चाहे वो राजनीतिक हों, आर्थिक हों या स्वास्थ्य से संबंधित, एक गहरे दार्शनिक अलगाव से पैदा होती हैं। हम खुद को एक दूसरे से और प्रकृति से अलग और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देखते हैं, न कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक समग्रता की अभिव्यक्ति के रूप में। तो इसका मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब यह है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार सच्चा राजधर्म केवल सत्ता हासिल करने, कानून बनाने या देश की सीमाओं की रक्षा करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा सामाजिक और आध्यात्मिक ढांचा बनाने के बारे में है जो हर व्यक्ति को उसके अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर समग्र रूप से विकसित होने में मदद करे। यह व्यक्ति को भौतिक सुरक्षा से लेकर आध्यात्मिक मुक्ति तक की
पूरी यात्रा में सहयोग देने वाली व्यवस्था है। ये राजनीति को एक बहुत ही पवित्र और गहरी जिम्मेदारी वाला काम बना देता है, जो आज की राजनीति की छवि से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। वक्ता ने राजनीति को एक सुसंस्कृत, शिक्षित, सुरक्षित, समृद्ध, संपन्न और सेवापरायण समाज बनाने की कला के रूप में परिभाषित किया है। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर देशों का लक्ष्य जीडीपी बढ़ाना या सैन्य शक्ति बढ़ाना है, जरा सोचिए कि अगर कोई आधुनिक राष्ट्र इन 6 स्तंभों में से सिर्फ एक को, मान लीजिए सुसंस्कृत समाज बनाने को, अपना प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य बना ले, तो उसे क्या क्या बदलना होगा, उसकी शिक्षा नीति कैसी होगी, उसकी विदेश नीति कैसी होगी और उसके समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक राष्ट्र का उद्देश्य आखिर होना क्या चाहिए।